आज से 100 साल पहले के भारत में मनोरंजन के साधन दूसरे थे। अमीर लोगों के लिए नाच और गाना देखने का कोटा एकमात्र साधन हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे कोटों की प्रसिद्धि घटने लगी और फिल्मों ने मनोरंजन की जिम्मेदारी उठा ली। समय बीता और साधन बदले, फिल्मों का माध्यम सशक्त होने लगा। फिर फिल्मों में कहानी के साथ गाना और नाच की भी अहम भूमिका होने लगी। 1930 के दशक में भारत में क्रांति की आग जल रही थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छिड़ी थी। इसी दौर में फिल्मों का व्यापार भी अपने शवाब पर आने लगा। एक महिला संगीतकार ने भी फिल्मी दुनिया में अपनी एंट्री ली। ये संगीतकार बला की खूबसूरत थी और बचपन से ही कोटे में संगीत की तालीम ले चुकी थी। कोटे में ही इनका जन्म हुआ था। इस महिला संगीतकार ने अपनी कला का ऐसा बीज बोया जो आज 100 साल भी हरा भरा पेड़ बनकर लहरा रहा है। बॉलीवुड की इस पहली महिला संगीतकार का नाती आज सुपरस्टार है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जद्दत बाई की। जद्दत बाई का नाम आज भी बॉलीवुड में इज्जत के साथ लिया जाता है। आइए जानते हैं जद्दत बाई की पूरी कहानी। जद्दत बाई सुरों की मलिका थी। जब कोटे पर उनकी महफिल लगती तो बड़े बड़े लोग अपनी सूध भूल जाते थे। सुरों की इस मलिका की दीवानगी में जमींदार अपनी जायदाद लुटाने को भी तैयार रहते थे। साल 1892 को बनारस में तनिब-बाई तवायफ के कोठे में जन्मी जद्दत बाई का बचपन संगीत की महफिलों में बीतने लगा। यही संगीत की शिक्षा और सुरों की साधना शुरू हुई। बचपन से ही संगीत की तालीम और तहजीब के बीच बड़ी हुई जद्दत बाई ने भी सुरों की मलिका बनने का फैसला लिया। इसके बाद खुद भी गाने लगी। चंद सालों में जद्दत बाई मशहूर सिंगर बन गई। जद्दत बाई की गायकी के हजारों लोग दीवाने हो गए। अमीर लोग अपनी अपनी जागीरों से मन बहलाने जद्दत बाई के यहाँ आया करते थे। जद्दत बाई जब जवानी में प्रवेश करने लगी तो उनकी महफिलें हिट होती रही। इसके बाद लगातार प्रसिद्धि बढ़ गई। फिल्मों की दुनिया भी लगातार पैर पसार रही थी। जद्दत बाई ने भी फिल्मों का रास्ता तय करने का फैसला लिया। साल 1935 में रिलीज हुई फिल्म तलाश ए हक में गानों को कंपोज किया और खुद ही आवाज़ दी। यही वो साल था जब बॉलीवुड की पहली महिला संगीत कंपोजर बन गई। जद्दत बाई ने खुद की म्यूजिक कंपनी खोल ली। साल 1936 में फिल्म हृदय मंथन, 1937 में मोती का हार और 1949 में दरोगा जी जैसी फिल्मों में संगीत दिया। जद्दत बाई का जलवा फिल्मी दुनिया में भी चलने लगा। जद्दत बाई की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी। दूर दराज से अमीर लोग जद्दत बाई से शादी का सपना लिए आते और सुरों का पान कर निराश लौट जाते। जद्दत बाई ने पहली शादी नरोत्तम से हुई। पहली शादी से जद्दत बाई को बेटा अख्तर हुसैन हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद ही नरोत्तम भाग गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। इसके बाद जद्दत बाई ने दूसरी शादी कोठे पर सारंगी बजाने वाले मियां खान से की। इस शादी से जद्दत बाई को दूसरा बेटा अनवर खान पैदा हुआ, लेकिन जद्दत बाई की दूसरी शादी भी टूट गई और रईस मोहन बाबू से तीसरी शादी रचाई। इस शादी से बेटी नरगिस का जन्म हुआ। नरगिस जो आगे चलकर बॉलीवुड की सुपरस्टार बनी और उनकी दीवानगी हर हीरो के लिए मशहूर रही। नरगिस ने अभिनेता सुनील दत्त से शादी की और संजय दत्त हुए। जद्दत बाई का नाती संजय दत्त आज बॉलीवुड के सुपरस्टार है। जद्दत बाई का निधन 8 अप्रैल 1939 को हो गया। आज भी जद्दत बाई के नाम की महफिलों के किस्से याद करते हैं।